नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज जो टॉपिक के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, वो है किडनी स्टोन्स और इनका ऑपरेशन से इलाज। इसके अलावा पहले भी हमारे वीडियोज़ कई आए हैं, जिनमें कि हमने बात की है कि किडनी स्टोन का जो है, बिना ऑपरेशन के और डाइटरी कंट्रोल से किस तरह इलाज किया जाता है। अगर आप उस वीडियो को देखने में इच्छुक हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, वो किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन द्वारा इलाज है। तो दोस्तों क्या है कि पहले हमें समझना होगा कि किडनी स्टोन्स हमारे शरीर में बनते कैसे हैं। किडनी स्टोन्स जो हैं, जैसा कि आप ये जानते हैं कि किडनीज़ हमारे शरीर में 2 किडनीज़ होती हैं और एक ये फ़िल्टर का काम करती हैं हमारे शरीर में। शरीर में जितनी भी गंदगी है, उसको साफ़ करके यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालती हैं। अब इस यूरिन में जो है, कुछ तरह के रसायन होते हैं, जो कि स्टोन फ़ॉर्मिंग रसायन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, ऑक्ज़लेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, फ़ॉस्फ़ेट, इस तरह के कई रसायन होते हैं, जो पानी के साथ संतुलन में बने रहते हैं। किसी भी वजह से अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है, या तो पानी की मात्रा कम हो जाए या ये रसायनों की मात्रा जो है बढ़ जाए हमारे खराब डाइट की वजह से या किसी भी और वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तब छोटे-छोटे क्रिस्टल्स जो हैं हमारे पेशाब में बन जाते हैं। ये क्रिस्टल्स एक के बाद एक जमा हो जाते हैं और उसके बाद जो है ये धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे स्टोन्स का रूप ले लेते हैं। जब किसी वजह से हमारे पेशाब के रास्ते में बार-बार इन्फेक्शन होता है या कोई रुकावट होती है, तो इस तरह के क्रिस्टल्स को और बढ़ावा मिलता है और वो साइज़ में बढ़ते जाते हैं और बड़े स्टोन्स का रूप ले लेते हैं। अगर किडनी स्टोन्स की साइज़ 10 से कम है और पेशाब के रास्ते में वो रुकावट नहीं कर रहे हैं, तो जनरली इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यही स्टोन्स जब साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 1.5 या 2 सेंटीमीटर इस तरह के स्टोन्स हो जाते हैं, तो फिर हमें इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब हमको किडनी स्टोन्स होते हैं, तो कई बार बहुत शार्प साइड में, फ्लैंक एरिया में या पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। दर्द के अलावा पेशाब बार-बार जाने की इच्छा, पेशाब में खून आना, यूरिन इन्फेक्शन होना, स्वेलिंग होना, इस तरह की पेशाब की मात्रा कई बार कम हो जाती है अगर दोनों तरफ स्टोन्स हैं तो। खासकर पेशाब की नली में जब स्टोन आके फँस जाता है, तो ये दर्द जो है बहुत तीव्र होता है और कई बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आकर बार-बार इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो किडनी स्टोन्स के होते हैं। आज हम स्पेशली जानने वाले हैं कि इन स्टोन्स का इलाज हम ऑपरेशन से कैसे करते हैं। तो शुरुआती स्टेज में तो इनको कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे छोटे स्टोन्स हमारे शरीर से बाहर ऐसे भी निकल जाते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन की बात आती है, तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा। जैसे कि किडनी से स्टार्ट होता है हमारा पेशाब का रास्ता। किडनी से 2 छोटी-छोटी नलियाँ, राइट किडनी से राइट यूरेटर नली और लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर नली। ये दोनों नली लगभग 26 सेंटीमीटर की 25 से 26 सेंटीमीटर की नली होती है और ये किडनी से शुरू होती हैं और यूरिन को कैरी करने का काम करती हैं। किडनी से यूरिन जो है पेशाब की थैली तक लाती हैं। पेशाब की थैली में एक बार जब यह यूरिन आ जाता है, तो वहाँ ये इकट्ठा रहता है और धीरे-धीरे जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे पेशाब करने की इच्छा होती है और हमारे निचले मूत्र मार्ग से जो है ये पेशाब बाहर निकलता है। अब इस पूरे मूत्र मार्ग में कभी भी स्टोन होता है, तो उसकी लोकेशन और साइज़ के हिसाब से ऑपरेशन होता है। अगर पेशाब की यूरेथ्रा नली या कॉमन जो सबसे नीचे नली है, उसमें यह स्टोन होता है और पेशाब की थैली में स्टोन होता है, तो सिस्टोस्कोपी या सिस्टोलिथोट्रिप्सी नाम के ऑपरेशन से इसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन डिजीज़ के जो ऑपरेशन हैं, तो जैसा कि मैंने एनाटॉमी के बारे में थोड़ा-सा बताया आपको किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली और पेशाब की नली। तो सबसे साधारण और जो सबसे पहला ऑपरेशन है, उसे हम सिस्टोलिथोट्रिप्सी ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन में एक रिजिड या फ्लेक्सिबल दूरबीन जो है, हमारे निचले मूत्र मार्ग में प्रविष्ट की जाती है। उसके द्वारा हमारे निचले मूत्र मार्ग का पूरा परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद स्टोन की लोकेशन और साइज़ का अनुमान लगाया जाता है और उसके बाद उसी सिस्टोलिथोट्रिप्सी स्कोप के द्वारा या तो अगर बहुत ज़्यादा छोटा स्टोन है, तो किसी फॉरसेप्स के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और अगर स्टोन बहुत बड़ा है, तो उसको लेज़र या न्यूमेटिक प्रोब से तोड़ दिया जाता है। जब इसको तोड़ने के बाद छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उनको फिर
पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। कई बार हमारे मरीजों के बहुत सवाल होते हैं कि किस तरह का ये स्कोप होता है, उनको ऐसी जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में वो इस ऑपरेशन से बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए ये कुछ साधारण उपकरण अपने साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। ये जो उपकरण आप देख रहे हैं, ये एक सिस्टोस्कोप उपकरण है। इसमें एक शीथ होती है, आउटर शीथ आप देख सकते हैं, ये एक हॉलो शीथ होती है। इसके अंदर ये दूरबीन जो है, ये दूरबीन इसके अंदर प्रवेश कर सकती है। इस दूरबीन में 2 ऐसे आपको अटैचमेंट्स दिख रहे हैं। ये अटैचमेंट जो है, इसमें एक लाइट कनेक्ट हो जाती है और इसमें एक कैमरा अटैच हो जाता है। तो जब सर्जन जो है आपके पेशाब के रास्ते में इस दूरबीन को डालता है, तो वो कैमरे की स्क्रीन पे अच्छे से आपके जो है मूत्र मार्ग को देख पाता है। जब वो देख पाता है तो उसके अंदर की जो भी एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, उनको भी देख पाता है। और देखने के बाद जैसे हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो स्टोन्स को जब हम देखते हैं, तो इसी के अंदर एक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चैनल होता है। तो इंस्ट्रूमेंट चैनल से इस तरह की फ़ोर्सेप्स जो है, चिमटी कह लें साधारण भाषा में, तो ये फ़ोर्सेप्स जो है, वो स्टोन को कैच करने में कामयाब हो जाती है और कैच करने के बाद फिर इसको हम पेशाब के रास्ते से स्टोन को बाहर निकाल पाते हैं। अगर स्टोन बहुत बड़ा है, तो फिर इसी इंस्ट्रूमेंट चैनल से एक सिलिका फाइबर, लेज़र फाइबर जिसको बोलते हैं, लेज़र मशीन से एक फाइबर इसके अंदर से चली जाती है और वो यहाँ से निकलती है। यहाँ से जब निकलती है तो उसको स्टोन के ऊपर केंद्रित किया जा सकता है और किसी भी प्रकार का भले ही स्टोन हो वो, तो वो इस लेज़र मशीन के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ने के बाद ब्लैडर वॉश करके इन स्टोन्स को हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सिस्टो लिथोट्रिप्सी ऑपरेशन जो है, डे केयर ऑपरेशन है। एक ही दिन में सुबह एडमिट होके शाम तक आप यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। कुछ घंटों में आप अपने नॉर्मल घर पे और नॉर्मल दिनचर्या में लौट सकते हैं। कई बार फ्लेक्सिबल दूरबीन से जब हम ये ऑपरेशन करते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया में या बिना किसी एनेस्थीसिया के सिंपल ट्यूब लगाकर जो है ये ऑपरेशन संभव हो पाता है। इस तरह की रिजिड दूरबीन का इस्तेमाल जब हम करते हैं इस ऑपरेशन में, तो फिर इसमें जनरली एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, तो भी ये शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया होती है और कुछ ही घंटों में आप हॉस्पिटल से रिलीव हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद जनरली थोड़ा बहुत पेशाब में खून आना, थोड़ा पेशाब में जलन आना, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ कभी-कभी स्टोन की सर्जरीज़ में रहती हैं, ठीक है? पर ये ईज़िली ट्रीटेबल होती है, इसके लिए आपके डॉक्टर आपको दवाई देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन की हम बात करें, तो पेशाब की जो किडनी से नली आ रही है, यूरेटर नली में जब स्टोन फँसा होता है, तो फिर इस छोटी दूरबीन से उसको टैकल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। उस नली का जो है साइज़ और डायमीटर भी बहुत कम होता है। तो इसके लिए एक तो जो दूरबीन हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। देख पा रहे हैं आप, ये लगभग 43 सेंटीमीटर की दूरबीन है। साइज़ में कितनी पतली है, ताकि ये पेशाब की यूरेटर नली में जा पाए और इसके साथ-साथ ये लाइट अटैचमेंट, कैमरा अटैचमेंट उसी तरह का है जैसा जो दूसरे ऑपरेशन में मैंने आपको बताया। तो ये दूरबीन जो है सेमी रिजिड दूरबीन है, थोड़ी लचीली होती है ताकि ये मूत्र मार्ग में आसानी से प्रवेश कर पाए। प्रिंसिपल ऑपरेशन का सेम रहता है। इस ऑपरेशन का नाम यूआरएसएल, यूरेट्रोरिनोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी ऑपरेशन है, इसका नाम है। नाम से आपको क्या लेना देना, बस आप ये समझिए कि दूरबीन का ऑपरेशन है और इसकी प्रक्रिया लगभग उसी ऑपरेशन की तरह है, बस दूरबीन का साइज़ और लंबाई अलग है। उसी तरह से हम स्टोन तक पहुँचते हैं। स्टोन को जनरली लेज़र फाइबर के द्वारा टैकल किया जाता है और फिर इनको छोटे-छोटे पाउडर्स में बदल दिया जाता है। जब ये छोटे-छोटे पाउडर्स में स्टोन तब्दील हो जाता है, तो ऑपरेशन संपन्न होने के बाद हमारे मूत्र मार्ग में इस तरह का एक डीजे स्टेंट, प्लास्टिक की पतली सी ट्यूब होती है, बड़ी ही लचीली ट्यूब है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का स्टेंट जो है हमारे शरीर में रखा जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 ऐसे घुमावदार मोड़ हैं। तो ये जो पहला जे है, ये आपका किडनी में स्थापित हो जाता है और दूसरा जो है ये आपका पेशाब की थैली में स्थापित हो जाता है। तो ये जो मुड़ाव हैं इसके एंड्स पे, ये डीजे स्टेंट को अपनी सही जगह पे रखने के लिए होते हैं। तो खासकर इस यूआरएसएल ऑपरेशन के बाद ये स्टेंट हमारे शरीर में अंदर 2 से 3 हफ्ते तक रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो भी स्टोन्स के छोटे-छोटे चूरे हमने बनाए हैं,
वो इस स्टेंट के सहारे हमारे शरीर से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और यूरेटर नली में जब स्टोन फँसा होता है तो क्योंकि पेशाब का प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाता, इसलिए हमारे किडनी और पेशाब की नली में जो है सूजन आ जाती है। तो अगर ऑपरेशन के बाद हम इस तरह का स्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो ये सूजन जल्दी से जल्दी कम हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये था यूआरएसएल ऑपरेशन। तो ये निचले मूत्र मार्ग और पेशाब की नली के स्टोन्स के लिए था। अब हम आते हैं जो प्रॉपर किडनी के स्टोन हैं, उनमें कौन-कौन से ऑपरेशन होते हैं। किडनी के स्टोन के लिए टोटल 3 ऑपरेशन होते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ईएसडब्ल्यूएल। ईएसडब्ल्यूएल सबसे पुराना ऑपरेशन है। इसमें एक लिथोट्रिप्सी मशीन होती है जो शॉक वेव्स पैदा करती है। शॉक वेव क्या है? जैसा आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट वगैरह की जो आसपास की बिल्डिंगें होती हैं, तो जब एरोप्लेन जो है टेक ऑफ या लैंडिंग करता है, तो उस एयरपोर्ट के आसपास की जो बिल्डिंगें होती हैं, उनकी खिड़कियों में कभी-कभी वो खिड़कियाँ टूट जाती हैं या उसमें कोई ब्लास्ट वेव, शॉक वेव जैसी चीज़ फ़ील होती है। तो जब 80 के दशक में जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो शॉक वेव्स को केंद्रित करने की एक मशीन बनाई। तो उसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मशीन कहते हैं। तो ये शॉक वेव जो है, वो स्टोन्स पर केंद्रित की जाती है। इसी मशीन में एक एक्स-रे मशीन भी लगी होती है, जिससे हम स्टोन को एक जगह लोकेट कर पाते हैं और उस लोकेशन पे शॉक वेव्स को दे पाते हैं। ये बिल्कुल ही लोकल एनेस्थीसिया में डे केयर प्रोसीजर है। आप सुबह आते हो 3-4 घंटे में हॉस्पिटल से फ्री हो जाते हो। एक साधारण बेड लगा होता है, उसमें आपको लेटना होता है और उसी से अटैच्ड एक शॉकवेव मशीन होती है, जो कि इन शॉक वेव्स को किडनी स्टोन्स के ऊपर 60 से 80 शॉक वेव प्रति मिनट की गति से डिलीवर करती है। तो जब इतने शॉक वेव्स किसी स्टोन्स में लगते हैं, तो वो खुद ब खुद उसमें फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हो जाती हैं और वो स्टोन ब्रेक होके पेशाब के रास्ते चूरे-चूरे होके निकल जाता है। इस प्रोसीजर्स का जो है सक्सेस रेट लगभग 80 से 85% है और हर तरह के स्टोन्स में ये कारगर सिद्ध नहीं होता। अगर स्टोन जो है बहुत हार्ड वैरायटी का है या बहुत बड़ा स्टोन है 2 सेंटीमीटर से ऊपर है या किडनी के लोअर पोल वाले हिस्से में है, तो फिर ये जो है पद्धति उतनी कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो फिर बाकी के 2 ऑपरेशन हैं। जो पहला एक आरआईआरएस ऑपरेशन है और एक पीसीएनएल ऑपरेशन है। तो आरआईआरएस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जैसे ये दूरबीन आपने देखी, जो पेशाब की नली के लिए थी, इसी से थोड़ी लंबी दूरबीन होती है और लचीली दूरबीन होती है, जो कि हमारे पेशाब के रास्ते से ही किडनी तक पहुँच जाती है। किडनी पे पहुँचने के बाद उसके द्वारा वही लेज़र फाइबर जो इन दोनों उपकरणों में जाता है, वही उस फ्लेक्सिबल दूरबीन के द्वारा भी जा पाता है और किडनी के स्टोन्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। तो ये इस ऑपरेशन को जो है आरआईआरएस ऑपरेशन कहते हैं। ये लगभग इसमें शरीर में कोई चीरा नहीं लगता, कोई मतलब जो नेचुरल हमारे पेशाब का रास्ता है, उसी के द्वारा ये दूरबीन अंदर जाता है और काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन, इसकी सक्सेस रेट जो है 90-95% तक होती है। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर पेशाब की नली बहुत सक्रिय है, तो उसमें ये दूरबीन अंदर नीचे से जा नहीं पाता। उस केस में हमें पहले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए स्टेंट रख के छोड़ देना होता है, ताकि वो रास्ता थोड़ा खुल जाए और हमारी दूरबीन अंदर तक पहुँच सके। स्टोन अगर बहुत बड़ा है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बहुत हार्ड स्टोन है या कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या रुकावट है पेशाब के रास्ते में, तो आरआईआरएस ऑपरेशन उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेज़ में जो किडनी के सबसे बड़े स्टोन्स हैं, सबसे हार्ड स्टोन्स हैं, उनमें पीसीएनएल ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पीसीएनएल ऑपरेशन में हमारी रीढ़ की हड्डी के बगल में पीछे की तरफ किडनी स्थित होती हैं और वहाँ पे लगभग 5 से 10 एमएम का जो है एक छोटा-सा कट लगा करके वहाँ से एक ट्रैक्ट सीधा किडनी के अंदर तक बनाया जाता है। उस ट्रैक्ट के द्वारा ये दूरबीन जो है वो किडनी के अंदर प्रविष्ट की जाती है। जब ये दूरबीन अंदर चली जाती है तो इसका जो है टिप जो है वो स्टोन के पास तक पहुँचता है और वहाँ से फिर हम इसमें भी वैसे ही इंस्ट्रूमेंट चैनल होता है जिसके द्वारा हम लेज़र फाइबर, न्यूमेटिक प्रोब, किसी भी तरह की उपकरण अंदर डालकर उस स्टोन को तोड़ सकते हैं। छोटे-छोटे पीसेस हो जाते हैं तो उनको किसी फ़ॉरसेप्ट के द्वारा पकड़ के शरीर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये है पीसीएनएल ऑपरेशन। पीसीएनएल ऑपरेशन में जनरली पीसीएनएल और आरआईआरएस ऑपरेशन में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है।
लगभग 1 या 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कुछ जगह पे ये ऑपरेशन जो है डे केयर बेसिस पर भी संभव हो पाते हैं, क्योंकि अगर स्टोन्स छोटे हैं, मरीज़ एकदम फिट पेशेंट है, तो कई बार हम सुबह ऑपरेशन करके शाम तक भी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन में जो है काफ़ी सक्सेस रेट अच्छी होती है। पीसीएनएल ऑपरेशन की सक्सेस रेट 95% से ज़्यादा होती है। किसी भी प्रकार का स्टोन हो, भले ही वो सॉफ्ट स्टोन हो, हार्ड स्टोन हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी हो किडनी की या किडनी में कोई रुकावट हो, तो भी ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली उससे डील कर सकता है। तो पीसीएनएल ऑपरेशन बहुत ही एक वर्सेटाइल ऑपरेशन है और आपको किसी भी तरह का स्टोन हो, बड़ा स्टोन हो, छोटा स्टोन हो, हार्ड हो, सॉफ्ट हो, ये उससे डील कर पाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है इतने सारे ऑपरेशन हैं, कोई भी ऑपरेशन हम कराने जा रहे हैं, तो उसमें 1 या 2% कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस होते हैं। किसी भी ऑपरेशन को कराने जा रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आस-पास के अंगों में चोट पहुँच सकती है, स्टोन पूरी तरह से ना निकले ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है। बट ये सारे कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर केस में होते हैं और इनको अगर होते भी हैं तो ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है। तो जब आपको स्टोन की डायग्नोसिस होती है का चाहे वो कैसा भी स्टोन हो, तो उससे किसी भी तरह भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी सफलतम और कारगर ऑपरेशन उपलब्ध हैं। पहले के ज़माने में ओपन या अभी भी लैप्रोस्कोपिक विधि से कई स्टोन्स को ट्रीट किया जाता है। पर धीरे-धीरे जैसे उपकरण एडवांस हो रहे हैं, जो पंक्चर है और जो इंसिजन है उसका साइज़ भी कम होता जा रहा है और ये धीरे-धीरे एडवांसमेंट के वजह से जो है पेशेंट की मॉर्बिडिटी और जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं ये भी धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू था पीसीएनएल और अन्य प्रकार के किडनी स्टोन के ऑपरेशंस के बारे में। इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका जवाब दूँगा। धन्यवाद।